अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 18 एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है ऑलिवर गोल्डस्मिथ की लिखी हुई, लाइंस फ्रॉम द डिज़र्टेड विलेज, यानी एक वीरान गांव से चंद सतरें। ये इस पोएम का उर्दू में अगर हम तर्जुमा करते हैं तो इस तरीके से बनेगा। तो ये एक गांव की कहानी आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये पोएम जो है ये बड़ी रिलेटेबल है। इसको हम में से हर इंसान ही समझ सकता है, और पोइट जिस दर्द की बात कर रहा है हम उस दर्द को भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका तर्जमा करेंगे, उसके बाद हम इसकी ग्रामर करेंगे, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी पैराफ्रेज और इसकी समरी वगैरह करेंगे। स्वीट अर्बन, अर्बन गांव का नाम है। गांव को उसके नाम से मुखातब करके पोइट जो है वो अपनी पोएम को स्टार्ट करता है। स्वीट अर्बन, लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन, इलाके का सबसे खूबसूरत गांव। वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर्ड, जहाँ पे सेहत और यानी कि प्लेंटी का मतलब कि जब कोई चीज़ बहुत ही वाफिर मिकदार में होती है। वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर्ड द लेबरिंग स्वेन, कि जहाँ पर देहात के जो मेहनतकश लोग थे उनके पास सेहत और चीज़ें जो थीं वो वाफिर मिकदार में मौजूद हुआ करती थीं। वेयर स्माइलिंग स्प्रिंग इट्स अर्लीस्ट विजिट पेड, जहाँ पे बहार जो थी वो सबसे पहले, ठीक है, जैसे होता है ना कि फ़लाँ इलाके में बहार सबसे पहले आ जाती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा गांव था जहाँ पे बहार जो थी वो सबसे पहले आती थी और मुस्कुराती भी आती थी। एंड पार्टिंग समर्स, लिंगरिंग ब्लूम्स डिलेड, पार्टिंग जुदा होने वाली, एंड पार्टिंग समर्स लिंगरिंग ब्लूम्स, के जब समर जा रही होती है और विंटर आ रहा होता है तो समर का जो जोबन होता है, लिंगरिंग ताख़ीर ज़दा, आहिस्ता आहिस्ता जाने वाला। एंड पार्टिंग समर्स लिंगरिंग ब्लूम्स डिलेड, ठीक है। और मतलब बताना वो ये चाह रहे हैं कि बहार जल्दी आती थी और समर देर से जाती थी। क्या मतलब कि जहाँ पे ज़्यादातर मौसम जो था वो खुशगवार और बड़ा मज़े का मौसम रहता था, ठीक है। ये यहाँ से पहला स्टैंजा जो है इसको स्टार्ट किया है पोइट ने, जिसमें हमें एक ब्रीफ सा खाका दिया है कि किस तरीके का गांव है। डियर लवली बावर्स, ठीक है, खूबसूरत प्यारे दरख्तों के झुंड, ऑफ इनोसेंस एंड ईज़, डियर लवली बावर्स ऑफ इनोसेंस एंड ईज़, सीड्स ऑफ माई यूथ, ठीक है। मेरे बचपन, मेरी जवानी में मेरी बैठने की जगह, दरख्तों के वो खूबसूरत झुंड, ठीक है, जहाँ पर मासूमियत और सुकून जो था वो मौजूद हुआ करता था। व्हेन एवरी स्पोर्ट कुड प्लीज़, जब हर खेल में मज़ा आता था, जब जहाँ पे हर खेल में ही मज़ा आता था। हाउ ऑफ्टन हैव आई लोएटर्ड ओवर दाई ग्रीन, ठीक है। अब वो कोई दरख्त है, उस दरख्त की तरफ पोइट शायद उस गांव का विज़िट कर रहा है और वो एक दरख्तों को देख के दरख्तों से भी बातें कर रहा है और चीज़ों से भी बातें कर रहा है। तो वो अपना बचपन याद कर रहा है और कह रहा है कि कितनी दफ़ा मैं तेरी शाखों से झूला हूँगा। लॉयटर्ड, लपकना मतलब लटकना दरख्त की शाखों के साथ। दाई ग्रीन, के तुम्हारी जो सब्ज़ शाखें हैं उनसे कितनी दफ़ा मैंने झूला होगा। वेयर हम्बल हैप्पीनेस इंडियर्ड ईच सीन, ठीक है, जहाँ पे जो खुशी है वो आजिज़ी के साथ हर मंज़र में समा जाया करती थी। हाउ ऑफ्टन हैव आई पास्ड ऑन एवरी चार्म, शायद कितनी दफ़ा मैं यहाँ पे इस गांव के जो फितरती हुस्न है उसके एक एक नज़ारे पे न जाने में कितनी कितनी देर के लिए रुका रहा हूँ। द शेल्टर्ड कॉट, ठीक है, द शेल्टर्ड कॉट, सायादार झोंपड़ी। द कल्टिवेटेड फार्म, ठीक है, काश्तशुदा खेत। द नेवर फेलिंग ब्रूक, ठीक है, कभी ना रुकने वाली नदी। द बिज़ी मिल, मसरूफ़ चक्की। द डिसेंट चर्च, और खूबसूरत चर्च। दैट टॉप्ड द नेबरिंग हिल, जो हमसाए की पहाड़ियों के चोटी पर मौजूद था। द हादौर्न बुश, हादौर्न एक दरख्त और झाड़ी के दरमियानी साइज़ का एक झाड़ी होती है जो बिल्कुल झाड़ियों की तरह छोटी भी नहीं होती और मुकम्मल तनावर दरख्त की तरह भी नहीं होता, ये एक दरख्त होता है। द हादौर्न बुश विद सीड्स बीनीथ द शेड, ठीक है, जिसके साए में क्या हैं, कुछ फट्टे लगे हुए हैं, बैठने की जगह बनी हुई है। फॉर टॉकिंग एज एंड विस्परिंग लवर्स मेड, फॉर टॉकिंग एज, बूढ़े जो लोग होते हैं जो ज़्यादातर बातें ही करते रहते हैं उनको टॉकिंग एज के,
जिस एज में इंसान के पास बातें करने के अलावा कुछ नहीं होता। फॉर टॉकिंग एज एंड विस्परिंग लवर्स मेड, ठीक है, कि जो हादौन बुश है उसके साथ जो सायेदार जगहें बनी हुई हैं वहाँ पे बूढ़े भी बैठे होते हैं और नौजवान भी मोहब्बत की बातें कर रहे होते थे, ठीक है। तो ये वो गाँव का सारा आपको फ्लैशबैक बता रहा है कि किसी ज़माने में यहाँ पे गाँव में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। हाउ ऑफ्टन, कितनी दफ़ा हैव आई ब्लेस्ड द कमिंग डे when toil remitting lent its turn to play, कि कितनी दफ़ा मैं उस दिन का इंतज़ार करता था, ठीक है। टॉयल रिमिटिंग जो काम से छुट्टी का दिन होता है, जैसे देहातों के अंदर कुछ दिन हुआ करते होते थे कि उस दिन पे कोई काम नहीं होता था और खेल कूद का दिन होता था। वो मुझे बचपन में याद है कि जी वो हम खेलते होते थे कि बाबा जमाल खां, वो एक गेम होती थी, हम लोग बचपन में वो सारे दायरा बना के बैठ जाते थे आंखें बंद करके, जी जुमेरात आई है, किस दी शामत आई है। तो मतलब वो इस तरीके से कि जुमेरात की जो रात होती थी वो खेल कूद का दिन होता था, ठीक है। तो इस तरीके से वो दिन के जिस दिन किसान खेतों पे काम करने नहीं जाते और छुट्टी करते हैं तो उसको आप टॉयल रेमिटिंग डे कह देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि हाउ ऑफ्टन हैव आई ब्लेस्ड द कमिंग डे, कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं उस दिन के आने पर खुशियाँ अदा करता था। व्हेन टॉयल रिमिटिंग लेंट इट्स टर्न टू प्ले, जब टॉयल रिमिटिंग जो है ये खेल की इजाज़त देता था। एंड ऑल द विलेज ट्रेन फ्रॉम लेबर फ्री, और गांव के तमाम लोग जो थे वो इकट्ठे होते थे फ्रॉम लेबर फ्री, काम से बिल्कुल आज़ाद होके, लेड अप देयर स्पोर्ट्स, अपने खेल कूद के सामान के साथ आ जाते बीनीथ द स्प्रेडिंग ट्री, उस दरख्त के नीचे जिसकी शाखें फैली हुई थीं। वाइल मैनी अ पास टाइम सर्कल्ड इन द शेड, और कई लोग जो थे वो जब दिन का दूसरा पहर शुरू होता, यानी दोपहर का जो वक्त होता है उसके बाद का जो टाइम होता है पास टाइम जिसको कहा जाता है, दिन का दूसरा हिस्सा, उसमें लोग जो थे वो उसके साए में, उस दरख्त के का जो, क्योंकि जब असर के बाद का वक्त आता है तो दरख्त का साया मज़ीद बाहर की तरफ भी फैल जाता है, तो उसके साए में भी लोग इकट्ठे हो जाया करते होते थे। द यंग कंटेंडिंग एज द ओल्ड सर्वेड, ठीक है, कि और उस ज़माने में क्या होता था कि जब बूढ़े लोग घूरियाँ डाल के या कोई बड़ा आदमी जब देखता था तो जो नौजवान होते थे वो बड़े मुतमईन अंदाज में आगे से रिस्पॉन्ड करते थे। एंड मैनी अ गैम्बल फ्रॉलिक्ड ओवर द ग्राउंड, और कई लोग जो थे वो खेल के दौरान ज़मीन पर लूट पूट हो जाया करते होते थे। मतलब ये आपको गांव का एक ठेठ मंजर जो है वो पोएट आपको बताने की कोशिश कर रहा है। एंड स्लाइड्स ऑफ आर्ट एंड फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ वेंट राउंड, ठीक है, और इसी तरीके से कुश्तियाँ, ठीक है, स्लाइड्स ऑफ आर्ट एंड फीट ऑफ स्ट्रेंथ, स्लाइड ऑफ आर्ट के मतलब आर्ट का कोई इस तरीके से कोई गाना हो गया या कोई आर्ट का एक मंजर हो गया या कोई एक तरह से कह लें कि कोई एग्जीबिशन हो गई, और इसी तरीके से फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ यानी पहलवानी, कुश्ती, पंजा लड़ाना और इस तरह की चीज़ें, उनके राउंड चलते थे। एंड स्टिल एज ईच रिपीटेड प्लेयर टायर्ड, ठीक है, और क्या होता था कि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती थी, और लेकिन उससे भी क्या होता था, उस लोग जो थे वो उससे उदास नहीं होते थे, बोर नहीं होते थे। सक्सीडिंग स्पोर्ट द मिर्थफुल बैंड इंस्पायर्ड, और अगर वही गेम बार बार रिपीट हो रही होती थी तो लोग जब थक जाते थे तो उस दौरान जो गाना बजाने वाले होते थे वो क्या करते थे, वो उस थकावट को दूर किया करते होते थे, ठीक है। अच्छा, द डांसिंग पेयर दैट सिंपली सॉट रिनोन, ठीक है, और जो गाने वाले होते थे वो क्या करते थे, वो मतलब दोबारा से वही गीत बार बार गाते रहते थे। बाय होल्डिंग आउट टू टायर ईच अदर डाउन, ठीक है, और एक दूसरे को पकड़ के वो ऐसे जैसे किकली डालते हैं, एक दूसरे को पकड़ के वो गाना गाया करते होते थे। द स्वेन मिसट्रस्टलेस ऑफ हिज स्मटेड फेस, और जो देहात के जो मेहनत कश लोग होते थे, मिसट्रस्टलेस बेखबर ऑफ हिज स्मटेड फेस, के उनके चेहरे पे गारा लगा हुआ है, चेहरे पे उनके जो है वो क्या है, चेहरे लिथड़े हुए हैं, ठीक है, गारे में लिथड़ा हुआ है। मतलब जैसे देहात के लोग होते हैं कि वो अक्सर आपने देखा होगा कि शादियों पे भी इस तरह हमारी तरह बहुत ज़्यादा बन ठन के नहीं गए हुए होते, वो सिंपल कपड़ों में भी फंक्शन अटेंड करने के लिए आए हुए होते हैं, ठीक है। द स्वेन मिसट्रस्टलेस ऑफ हिज स्मटेड फेस, स्मटेड गारे में लिथड़ा हुआ, वाइल सीक्रेट लाफ्टर टीटर्ड राउंड द प्लेस, ठीक
ठीक है, वो गारे में लिथड़े हुए होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस जगह से आपको हंसने की, मुस्कुराने की आवाज़ें आ रही होती थीं। द बैशफुल वर्जेंस, साइड लॉन्ग लुक्स ऑफ लव, और शर्मीली जो लड़कियां होती थीं उनकी दूर से मोहब्बत भरी निगाहें। तो मतलब ये गांव का एक ख़ास कल्चर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दूर दूर से देख रही होती थी और वो सारी चीज़ें। अच्छा, द मैट्रॉन्स ग्लैंस दैट वुड दोज लुक्स रिप्रूव, और द मैट्रॉन सरदार या सरदारनी, तो सरदारनी की निगाहें उस शख्स के लिए जिसको वो रिप्रूव के जिसकी तरफ सरदार की नागवारी होती थी या जिसकी तरफ सरदारनी की नागवारी होती थी कि जो चीज़ उनको पसंद नहीं आती थी। देयर वर द चार्म्स स्वीट विलेज, ए मेरे गाँव कैसे कैसे कैसी तुम्हारी रौनक थी। वो गाँव को मुखातब कह रहा है कि दीज वर दाय चार्म्स स्वीट विलेज, कि ऐ मेरे प्यारे गाँव ये तुम्हारी रौनक हुआ करती थी। स्पोर्ट्स लाइक दीज, इस तरीके की खेलें होती थीं। विद स्वीट सक्सेशन टॉट इवन टॉयल टू प्लीज़, कि लोग एक दूसरे को खेती बाड़ी भी बड़े शौक़ से सिखाया करते थे। दीज राउंड द बावर्स, ठीक है, देयर चीयरफुल इन्फ्लुएंस शेड, कि तुम्हारे जो दरख्त, गाँव को मुखातब करके कह रहे हैं कि जो तुम्हारे दरख्त हैं उनकी जो टहनियाँ हैं, ठीक है, उनका जो साया बनता था वो भी बड़ा मीठा साया होता था। दीज वर दाय चार्म्स, ये तुम्हारी रौनक थी। बट ऑल दीज चार्म्स आर फ्लैट, ठीक है। अब ये सारे पिछले 5 स्टैंजास के अंदर जो उसने गांव की रौनक बयान की है वो सारी बयान करने के बाद कहता है कि बट ऑल दीज चार्म्स आर फ्लैट, लेकिन वो तमाम के तमाम चार्म्स जो हैं वो क्या हैं, अब उड़ चुके हैं। इल फेयर्स द लैंड टू हेस्टनिंग इल्स अ प्रे, ठीक है, इल फेयर्स द लैंड के जो बुराई है, ठीक है, वो अपना हिसाब ज़रूर उठाती है, अपना हिसाब ज़रूर पूरा करती है। टू हेस्टनिंग एल्स अपरे, क्योंकि जल्दी में जब आप कोई काम करते हैं तो उससे क्या होता है, आप अपने शिकार को खो बैठते हैं। टू हेस्टनिंग एल्स अपरे, ये एक एडियम भी है, ठीक है, कि जल्दी में जब आप कोई काम करते हैं तो आप अपने शिकार को खो बैठते हैं। वेयर वेल्थ अकोमुलेट्स एंड मैन डिके, ठीक है, कि अब लोग जो हैं उनके रुझान इस तरीके के हो गए हैं कि उनके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन इंसानियत क्या है, ख़त्म होती जा रही है। प्रिंसेस एंड लॉर्ड्स मे फ्लरिश, के बादशाह और जो शहज़ादे हैं उनका इकबाल सलामत रहे, और मे फेड, या मिट जाए। अ ब्रेथ कैन मेक दैम एज अ ब्रेथ हैज़ मेड, एक सांस जो है वो क्या है, उनको ऊपर भी लेके जा सकती है, नीचे भी ला सकती है, जिस तरह एज अ ब्रेथ हैज़ मेड, कि एक सांस जिससे वो ज़िंदा हैं वही सांस उनको मार भी सकती है। कि वो मतलब पोइट ये कह रहा है कि ऊंच नीच तो ज़िंदगी में आती रहती है, बट अ बोल्ड पेजेंट्री, ठीक है, लेकिन जो एक देहात है या देहात का किसान का जो एक कल्चर है, देयर कंट्रीज़ प्राइड, जो किसी भी मुल्क के रहने वालों का फ़ख्र होता है किसान, वंस डिस्ट्रॉयड, जब आप किसान को तबाह कर देते हैं, जब आप देहात का कल्चर किसी इलाके में किसी मुल्क में तबाह कर देते हैं, कैन नेवर बी सप्लाइड, उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना, उस नुकसान की तलाफ़ी करना जो है वो ये मुमकिन नहीं होता। यानी पॉइंट ये कह रहा है कि जी पैसा जो है वो भी कम ज़्यादा होता रहता है, इंसान भी मरते उजड़ते रहते हैं, ठीक है, बादशाह भी बनते बदलते रहते हैं, ये सब का चलता रहता है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी मुल्क का देहात का कल्चर जो है उसको आप ख़त्म कर देते हैं तो फिर उस मुल्क का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ी प्यारी पॉइंट थी। अब सबसे पहले हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। रिप्लेस ईच अंडरलाइन वर्ड विद अ साइनोनिम फ्रॉम द वर्ड लिस्टेड बिलो, ठीक है, ये आपके सामने एक पूरी लिस्ट दी गई है जिसके अंदर साइनोनिम्स हैं, तो आपने क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका साइनोनिम उसके सामने लिखना है। हिज अंकल ब्रॉट अ बर्थडे गिफ्ट, गिफ्ट को प्रेजेंट कहते हैं। इसी तरीके से द फैट कैट, फैट प्लम्प, माई टीचर वॉज हैप्पी, हैप्पी का मतलब ग्लैड, ठीक है। अच्छा, द पेंटर हैड ब्रिलियंट शेड्स, ब्रिलियंट ब्राइट शेड्स। अच्छा, अंडर द टेबल बिलो हो गया, फ़नी हिलेरियस। अच्छा, बर्गलर चोर थीफ, ठीक है। अच्छा, आई फेल्ट सिक, सिक और इल साइनोनिम्स हैं। मिक्स ब्लेंड साइनोनिम्स हैं। कॉस्ट प्राइस साइनोनिम्स हैं। ब्लू एक्वा कलर, ब्लू कलर एक ही चीज़ होती है। अच्छा, मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक और एरर एक ही चीज़ है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं।
He said, I work in a small company. He said that he worked in a small company. He said, I am waiting for my salary. She said that she was waiting for her salary. Alex said to me, I have worked very hard for this project. Alex told me that he had worked very hard for the project. Acha, I said to him, I do not care about small issues. I said to him that I did not care about small issues. Acha, she said to me, I am making good progress on this project. She said to me that she was making good progress on that project. Acha, we said you have better future than us. We said that they had better future than us. Acha, they said it is getting on very boring here. They said it was getting on very boring there. Acha, she said you have to decide by tomorrow. She's told that I had to decide by coming day. Acha, Alex said I have been writing this paragraph. Alex told that he had been writing that paragraph. They said we do not listen to their advice. They told that they did not listen to their advice. उसके बाद पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं. ही सैड आई वर्क वेरी हार्ड बट फेल्ड. ही सैड या ही टोल्ड भी आप लगा सकते हैं और ही एक्सप्लेन भी लगा सकते हैं, बट ये इतना मैटर नहीं करता. ही सैड दैट ही वर्क वेरी हार्ड बट फेल्ड. शी सैड टू मी इट डिड नॉट वर्क फॉर मी. शी टोल्ड मी दैट इट डिड नॉट वर्क फॉर हर. तो जो पास्ट टेंस होता है उसमें सिर्फ आप क्या करते हैं, उसमें आप टेंस चेंज नहीं करते, उसमें सिर्फ आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं. अच्छा, प्रोनाउंस की. एलेक्स सैड आई वाज लिसनिंग इंडियन म्यूज़िक. एलेक्स टोल्ड दैट ही हैड बीन लिसनिंग इंडियन म्यूज़िक. अच्छा, we were going to a new mission, they said. They said that they had been going to a new mission. I had collected ancient books. He said या he told that he had collected ancient books. ठीक है. अच्छा, they said we had better alternatives than this. They said that they had better alternatives than that. अच्छा, कुछ लोग ही टोल्ड भी लगाते हैं, लेकिन मैं सिंपल सेंटेंसेस बनाता हूँ सिंपल ही सेड के साथ. अच्छा, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव अबाउट दिस. अच्छा, और ये मेरा ज़ाहिर बात है, मेरा पर्सनल बिलीफ नहीं है. यू नो, मैनी ऑफ द ग्रामेरियंस एंड मैनी ऑफ द एक्सपर्ट्स वो सिंपल सेड को सेड में ही रखते हैं, टोल्ड या एक्सक्लेम्ड या रिक्वेस्टेड या उसकी तरफ नहीं जाते. एलेक्स सैड आई वाज राइटिंग कोड्स फॉर अ न्यू प्रोग्राम. एलेक्स सैड दैट ही हैड बीन राइटिंग कोड्स फॉर अ न्यू प्रोग्राम. अच्छा, शी सेड टू मी आई हैड नो इंटेंशन टू मैरी यू. शी टोल्ड हिम. ठीक है, शी टोल्ड, सेड टू हिम है तो शी टोल्ड हिम. शी टोल्ड टू हिम नहीं होता, शी टोल्ड हिम दैट शी हैड नो इंटेंशन टू मैरी हिम. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ही सैड आई वेस्टेड माई टाइम आफ्टर यू. ही सैड दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम आफ्टर हर. ठीक है. अच्छा, उसके बाद थोड़े से रह गए हैं सेंटेंसेस. शी सैड आई विल परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन. शी सैड दैट शी वुड परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन. फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं. शी सैड टू हिज टीचर आई विल ब्रिंग गुड रिजल्ट्स इन एग्जाम. शी टोल्ड हिज टीचर दैट ही वुड bring good results in exam. ठीक है. अच्छा, she said to mother I will bring good name to you. She told her mother that she would bring good name to her. Alex said to me, Mark, I will be waiting for you at the main gate. Alex told Mark that he would be waiting for him at the main gate. I said to him I will have to convince my parents for this. I told him that I would have to convince my parents for this. अच्छा, they said we will have to stay more active. They said that they would have to stay more active. अच्छा, she said I will be looking for your response. She said that she would be looking for my response. ठीक है. अच्छा, she said to me I will have to think twice before taking an action. He told me that he would have to think twice before taking such action. I said to him you will have to wait for me for 2 hours. I told him that he would have to wait for me for 2 hours. Last sentence है, she said we will be singing an agreement on next Sunday. She said that they would be सिंगिंग एन एग्रीमेंट ऑन द नेक्स्ट संडे या कमिंग संडे या फॉलोइंग संडे. ठीक है. अच्छा, अब हमने इसकी ग्रामर भी कर ली. अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. ठीक है. पहला क्वेश्चन है बच्चों, राइट इन योर ओन वर्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज. The poet talks about a village where he grew up. On his visit to the village, the poet observes that many of its inhabitants have migrated to the urban areas and the natural beauty of the village has vanished. Throughout his poem, he talks about the past memories of the village when the village was full of life and colors. Now the village is deserted, but the poet is more interested in explaining how it used to be. Therefore, he titled his poem as Lines from the Deserted Village.
अच्छा, describe in your own words the picture of the village portrayed by the poet in the first 6 lines of the poem. In the first 6 lines, the poet introduces the urban village. He says that the village was the loveliest one of the area and it was a home to hard-working countrymen. It was a village where spring would come early and stay for a long time. The summer would leave very slowly. The village had thick trees. People used to sit and play under those trees. The poet picturizes the village as an ideal place to live in. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सब क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है कि आपने इन फ्रेजेस के मीनिंग्स बतानी है. लॉयटर्ड ओवर द ग्रीन का क्या मतलब है? द पोएट टॉक्स अबाउट हिज मेमोरी ऑफ स्विंगिंग विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज व्हेन ही वाज यंग एंड यूज्ड टू लिव इन द विलेज. टॉकिंग एज, द वर्ड टॉकिंग एज रेफर्स द ओल्ड पीपल. दे आर फॉन्ड ऑफ टॉकिंग अ लॉट. दे पुट द विजिलेंट आई एट देम in the course of play only to tell them about their mistakes in the life. कि वो जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो बूढ़े पास बैठ के उनको बता रहे होते हैं, ओए पुत्र इस तरह ना खेलो, उस तरह ना खेलो. अच्छा, seeds of my youth, when the poet talks about the hawthorn bush, he refers to it as a shady place where with seats beneath the shade. He says that it was his favorite place for sitting in his young age. The village train, the poet says that on the day of holiday people would get out of their homes and fields and gather near the spreading tree. They would organize sporting festivals and fun fairs to entertain themselves on the day of toil remitting. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, what verse form has been used by the poet in this poem Lines from the Deserted Village and tell what is its rhyme scheme. द पोएम हैज़ 430 लाइन्स. ये बड़ी लेंथी पोएम है. इसमें से सिर्फ 5 स्टैंजाज आपको पढ़ाए गए हैं, डिवाइडेड इनटू हेरोइक कॉपलेट्स. ठीक है, तो हेरोइक कॉपलेट है ये. और इसकी जो राइम स्कीम है, इसकी जो फॉर्म है दैट इज़ AABBCC राइमिंग स्कीम है विद 10 syllable लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. तो इसका जो रिदम है वो क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉर्जिक एंड पैस्टोरल पोएट्री. पैस्टोरल पोएट्री जो चरागाहों की, जो खेतों की के बारे में जो पोएट्री लिखी जाती है उसको पैस्टोरल पोएट्री कहा जाता है. द पोएम इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑगस्टन. सेंट ऑगस्टस जो एज थी उसकी जो पोएट्री थी उससे भी इसमें रिजेम्बलेंस है, तो इसको ऑगस्टन वर्स की एक एग्जाम्पल भी समझा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ के एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉपलेट. Ill fare the land to hastening ills a prey where health accumulates and a man decay. तो ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऊपर स्टैंजा में. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ दैट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ alliteration from the poem Lines from the Deserted Village. Alliteration is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of the adjacent or closely connected words. Following are the examples of alliteration in this poem. स्माइलिंग स्प्रिंग के अंदर एस साउंड, हम्बल हैप्पीनेस के अंदर एच साउंड, सक्सीडिंग स्पोर्ट के अंदर एस साउंड और स्वीट सक्सेशन के अंदर भी एस साउंड. अच्छा, उसके बाद समरी देख लेते हैं. इन दिस पोएम ओलिवर गोल्डस्मिथ praises his native village Auburn. He calls it happy time of his age. The villagers were very wealthy and cheerful. It was a fine village where the spring came earlier and which had long summer. The villagers were simple, fold and led a very ये fold नहीं है, simple folks है. अच्छा, simple folks. अच्छा, and led a very contented life. The poet had spent his youth in the village. He therefore cannot forget its charms. He remembers that there were green fields where he wandered, the mill, the stream and the church. He remembers that there were shady places for taking rest and enjoying chatting. On holidays, villagers enjoyed different games. On such occasions, many feasts of skill and strength were also shown. While the young men took active part in the games and the old men watched them, the dancing couples performed dances and sometimes they played a trick on some young farmer as well. Acha, they would smear his face with the mud or blacken. That provided a lot of fun to the whole company. मुंह के ऊपर वो गारा शरा लगा देते थे. Sometimes a shy girl looked secretly at her lover. Then her mother would reprove her daughter for her attitude. Such were the pliers of his native village, which has been ruined. In the end, the poet says that the villages are backbone of country. If they are destroyed once, they can never be created again. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 18 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो गए और आई हैव बिन वर्किंग वेरी हार्ड. अभी देख लें 1:20 हो चुके हैं रात के और मैं ये चाह रहा था कि बस मैं इसको करके सोऊं ताकि बस मेरे जहन में ये हो कि अब सिर्फ एक प्ले रह गया, नॉवल रह गया, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज.
द लॉर्ड ऑफ़ द फ्लाइज़ जो है उसके 12 चैप्टर्स हैं, हम डेली का एक चैप्टर पढ़ा करेंगे। जब आप ये देख रहे होंगे तब तक इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो चुका होगा, क्योंकि जिस तरह मैं जिन्नों की तरह काम कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन के अंदर वो भी रेडी हो जाएगा और उसको भी मैं अल्लाह के हुक्म से पोस्ट कर दूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर हम 18वें चैप्टर तक आ चुके हैं तो जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे उम्मीद है कि आपको वहाँ पे सारी की सारी किताब जो है वो मिल जाएगी। जब हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम चैप्टर वाइज समरीज़ करेंगे, चैप्टर वाइज समरीज़ करने के बाद हम चैप्टर वाइज MCQs करेंगे, उसके बाद हम पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट इंशाल्लाह 90+ मार्क्स विद इंग्लिश कीज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया। मिलते हैं अगले लेसन में लॉर्ड ऑफ़ द फ्लाइज़ के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़।